आगाज में आपको जलालपुर पीरवाला की इंतजामिया की नाअहली के हवाले से अपडेट करेंगे कि जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की नाअहली शहरियों का इम्तिहान बन गई। जलालपुर पीरवाला में गिलानी एक्सप्रेस पर कट लगाने से सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन है। शहर को बचाने के लिए 8 किलोमीटर के रूट पर सिर्फ बस्ती ननारी पर इंतजामिया की तवज्जो। खान बेला, सजावलपुर, पुराना नूर, राजा भट्टा सुई गैस बंद पर इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं। ननारी बंद के अलावा बाकी बंदों पर मलाह मिल मांगा रेट मांग रहे हैं। फी इंसान 5,000 जबकि फी जानवर 10,000 का रेट मुकर्रर है। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद वसीम शहजाद की जुबानी जानेंगे। देखिए, इतनी दुख की फजा है यहाँ पर कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि अब माफिया जिसकी हम बात किया करते थे वो अब इंसानी जानों का जो सौदा है अब वो करने लगा है। क्योंकि कश्ती अगर आप पीछे अपने मकीनों को बचाने के लिए लेकर जाएंगे तो आपको खास रकम देना पड़ेगी, जबकि इस इलाके की इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ एक ही बंद पर जो है वो मरकूज हमें दिखाई दे रही है और वो बंद है बस्ती ननारी का। इसके अलावा जो इस इलाके को बंद लगते हैं जिनमें खान बेला हो, सजावलपुर हो, पुराना राजा भुट्टा हो, सुई गैस बंद हो, इस बंद पर किसी किस्म की कोई इंतजामिया हमें रात के इस पहर दिखाई नहीं दे रही। और रेट जो है वो क्या है बात करेंगे कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद होंगे। रात के इस पहर शदीद रश जो है वो मैं देख रहा हूँ, आप लोग बंद को बचाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग आपके अंदर फंसे हुए हैं। क्या रेट चल रहा है, मतलब क्या रेट मांग रहे हैं? एक इंसानी जान को बचाने का कितना जेब में पैसा हो तो आप अपने बंदे को निकाल के लाए? लेकिन बात ये है कि 4 से 5,000 की बंदा होना चाहिए आपके पास। जनरल ऑडियो बंद करें, मन है वो होना चाहिए। फिर आप जो ना अपने बंदे को रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, इस वक्त रात के इस वक्त हम क्यों खड़े हैं इधर? हम अपने बंद जो हमने शहर वालों ने अपने हाथों से बंद लगाया है उसकी हिफाजत के लिए खड़े। अब कुछ दिनों पहले जो है ना एक सरकारी नुमाइंदे का बयान था कि भी आप अपनी मदद आपके तहत 10 सुतरा पंजाब के बंदे खड़े हैं और बाकी आपने खुद करना है ये बंद। अब बंद भी हम खुद लगाएं और इसकी हिफाजत भी हम खुद करें तो जो इंतज़ामिया क्या करेगी? इंतज़ामिया ने हमें क्या फैसिलिटेट करना है? अब इस बंद पे कोई पहरा नहीं है, कोई आके कुछ कर जाए इसको, या रात को कोई लीकिंग होती है कोई कहीं से जो है ना पानी आता है, पुल डैमेज होता है, तो कौन इसकी हिफाजत करने के लिए? इंतज़ामिया कहाँ है? सर क्या रेट है? एक इंसानी जान अगर वहाँ से बचा के यहाँ पे लानी हो तो कितने रुपए जो है वो आपकी जेब में होने चाहिए जो आप इन कश्तीबानों को खुश करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, होना तो ये चाहिए इंसानियत के नाते कि जब इस तरह की आफत आती है तो मिलजुल के इमदाद करनी चाहिए। तो यहाँ पे अब जान बचाने के लिए भी रेट लगाए जा रहे हैं और रेट लगाने का ये है कि जितना फासला होगा उतना रेट ज़्यादा होगा, इसमें ये देखा जा रहा है। तो 4,000 से 5,000 पर हेड लिया जा रहा है यहाँ पे जो प्राइवेट कश्ती वाले हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि क्या इंतज़ामिया कहाँ है? देखिए, इंतज़ामिया के नाक के नीचे एक प्राइवेट कश्ती वाला मुकमुका करता है, पैसे ले रहा है, वो रेस्क्यू भी कर रहा है, इंतज़ामिया भी देख रही है और इंतज़ामिया ने यहाँ पे अपनी बोट्स भी खड़ी की हुई हैं। अगर रेस्क्यू इंतज़ामिया कर रही है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट वाले क्या कर रहे हैं, वो क्यों करना मतलब लोग क्यों उनको पैसे देना चाह रहे हैं? तो मतलब ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, लोग अपनी जानें बचाने के लिए वो पैसा देने पे मजबूर है। और जो आप माफिया की बात हम करें तो वो तो माफिया हैं, वो तो उनको वो बेचारे वो डूब रहे हैं, उनकी जिंदगी वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन माफिया वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो 5,000 मांगते तो वो देते हैं, 10,000 मांगते हैं देते हैं। इसको हम अगर ये देखें तो एक फैमिली के 2 मेंबर हैं, फासला 5 किलोमीटर है, तो उन्होंने 1 लाख रुपया रेट रखा हुआ है। हाँ, 1 लाख रुपए यहाँ का रेट है। क्या ये बात ठीक कह रहे हैं? ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खान बेले तक जाते हैं किसी, वो 2 लाख मांगते हैं, 2 लाख की डील करते हैं, कोई 1.5 में 1,70,000 में फिक्स कर लेते हैं पूरे। लाखों रुपए का सौदा इंसानी जानों का हो रहा है इधर। जी।
इधर जानों को, और इससे अलावा जो दारेपुर किस्ती जाती है वो पूरा 1 लाख रुपए लेती है। 1 लाख रुपए से 1 रुपए कम नहीं करते। जितने किस्ती वाले भी खड़े हैं उनको कहते हैं उसकी मिन्नत करते हैं। ये 1 लाख रुपए तक दो, अगर आपने इंसानी जाने यहाँ से निकालनी है तो आपको कश्ती वालों को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख रुपए, वरना इससे ज्यादा है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइवेट कश्तियां और वो है, उनमें से है ना मकसद जो उनका नुकसान करने को लूट मार के वो इलावा है, ऐसा वो इलावा है, उनसे अलग लोग डरे हुए हैं। अफसोस की सूरत हाल है कि ये रेट जो है वो भाई साहब बता रहे हैं ये इंसानी जानों का है। जानवरों का भी रेट है यहाँ पर। जानवर तो चोरी हो रहे हैं, बल्कि जानवरों का रेट क्या है, जानवर तो चोरी हो रहे हैं, लेके नहीं आ रहे जानवर को। तो वो कह रहे हैं कि जानवर जो है यहीं छोड़ दो, आपको लेके जाते हैं। अभी तो लाखों रुपए के जो जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो बेचारे जानवर, उनको भी रेस्क्यू करना चाहिए। और फिर इतने इतने पैसे लेना और जो है ना, ये तो बस अलमिया है और तो कुछ नहीं कह सकते। आपने सुबह से अब तक कितने लोगों को ऐसे देखा जो लोग पैसे भर के अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुँचे हैं? ये तो आप जो है ना, यहाँ पर जो है ना रेस्क्यू करके जो लोग आए हुए हैं ना, उनके बकौल हमने सुना है कि जनाब वो इतने इतने पैसे भर के आए हैं। भाईजान, ये सूरत हाल निहायत तशवीशनाक और अफसोसनाक है। क्या इंतजामिया फिर क्या कर रही है अगर ये लोग लाखों रुपए देख के अपनी जानें बचा के किनारों पे पहुंचे हैं? ये तो कोई ऐसा लग रहा है समंदर के साहिल से निकल कर लोग आ रहे हैं। इस वक्त एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं। क्या इंतजामिया तो है ही नहीं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इंतजामिया तो है नहीं। इंतजामिया उसको कहते हैं जो अपनी आवाम को रेस्क्यू करे, अपनी आवाम की हेल्प करे, या कुछ इस तरह का जो है ना एक्टिविटी करे जिससे आवाम को कुछ फायदा हो। आवाम को तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। पैसे भर के वो कश्तियों से आ रहे हैं, जलील वो हो रहे हैं ना। इनको अभी मैंने लास्ट दिन में देखा है, उनसे आईडी मांगा गया कि आपको रेस्क्यू करने के लिए हमें आईडी दें कि किसको रेस्क्यू करना है। अगर एक आदमी अंदर से जाके जिसको रेस्क्यू करना है उसका आईडी लेके आएगा तो वो उस बंदे को भी लेके आ सकता है। तो रेस्क्यू की जरूरत ही नहीं है डिपार्टमेंट की। इसकी डिपार्टमेंट को खत्म कर बंदे को आपने बाहर निकालने तो उसका शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। जी, उसका शनाख्ती कार्ड इन्होंने मांगा है कि आपका जो जिसको रेस्क्यू करना है उसका शनाख्ती कार्ड दें, फिर टोकन बनेगा। फिर उसके बाद कुछ दिनों में सियासी जमात का ये भी आया है, कुछ सियासी लीडरों ने टोकन भी बना के दिए हैं कि इसको रेस्क्यू करना है। किसको रेस्क्यू करना है, किसको नहीं करना, या जेब में पैसे होने चाहिए, या मरियम औरंगजेब का वो बड़ा वायरल भी हुआ कि जिसमें वो सीपीओ मुल्तान से कह रही हैं आप किस चीज का आईडी कार्ड जो है वो मांग रहे हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर खड़े हैं, मुस्तकिल खड़े हैं, आप क्या वाकई ही सही कह रहे हैं कि पैसे लिए जाते हैं? पैसे जी जरूर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितने भी बंदे रेस्क्यू होके आए हैं प्राइवेट कश्तियों पे, तो उनके मुंह से एक ही अल्फाज है कि भी हम पैसे भर के बाहर आए हैं। अगर इंतज़ामिया इधर काम कर रही होती तो उनको क्या ज़रूरत थी? एक तो उनके जो है ना इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, मकान नहीं रहे, ठीक है, इतना नुकसान होने के बावजूद फिर वो पैसे दे के प्राइवेट कश्ती वाले को और फिर वो बाहर आए। अगर रेस्क्यू की टीम उन तक पहुंचे तो वो क्यों पैसे दे प्राइवेट? अगर रेस्क्यू की टीम पहुंच रही है फिर क्यों पैसा जो है वो दिया जा रहा है? ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस बात का गवाह हैं। हम किस बंद पर खड़े हैं? ये जलालपुर पीर वाला का। जलालपुर वीर वाला का कौन सा बंद है? ये खान बेला रोड, खान बेला बंद पर जो है वो मौजूद है, जबकि इंतजामिया सारी की सारी जो है वो दूसरे बंद के ऊपर। जी, वो जो है ना दूसरा बस्ती अनायतपुर वाला जो है ना बंद, वो इंतजामिया उधर है। और मेन अलमिया ये है, ये बंदे बाहर के नहीं है, ये शहर के बंदे हैं, ठीक है। ये इस वक्त अपने बंद का पहरा देने आए खड़े हैं। बंद का पहरा दे रहे हैं। मैं दिखा सकूं तो मेरे सामने सिर्फ 20 से 25 कदम आप उस साइड पे जाएंगे तो आपको शहर शुरू होता दिखाई दे देगा। तो इस शहर से को बचाने के लिए इन लोगों ने एक बंद बांधा। मेरे पीछे आपको बंद दिखाई दे रहा होगा, और इस बंद, ये मेरे पीछे आपको बंद दिखाई दे रहा है। इस बंद को बचाने के लिए जो है ये सारे के सारे लोग जो है रात के इस पहर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। बंद तो पहले ही ऑलरेडी जो है वो बांधा हुआ है आप लोगों ने, फिर खड़े होने की क्या जरूरत है? मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही कि पानी तो रात का टाइम है, नजर भी नहीं आ रहा, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर रात के इस पहर आकर खड़े हो गए हैं, क्यों? देखिए वसीम भाई, इसकी दो रीज़न है। एक तो इसका सिक्योरिटी पर्पज़ है, जिस वजह से जो शहरी हैं वो आके यहाँ पे इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, ये रात का टाइम है। अब दूसरे बात पे आते हैं, दिन को भी शहरी ही इसकी हिफाजत करते हैं। कोई हादसा हो सकता है, कोई बंदा जो है, यहाँ पे पिकने के लिए भी लोग आते हैं, देखने के लिए भी लोग आते हैं, तो वो दिन को भी शहरी इसकी सिक्योरिटी देख रहे हैं, रात को भी शहरी इसकी सिक्योरिटी देख रहे हैं।
इंतजामिया की जानिब से खासकर पुलिस का आपको यहाँ पे कोई बंदा नजर नहीं आएगा। इंतजामिया का यहाँ पे कोई बंदा नजर नहीं आएगा। कितने दिन हो गए हैं आप लोग नहीं सोए और इसका पहरा दे रहे हैं? ये जब से फ्लड है तकरीबन छठा रोज है आज। तमाम जो शहरी हैं वो अपनी मदद, आप इसकी सिक्योरिटी भी खुद देख रहे हैं, काम भी खुद कर रहे हैं। साथ में बंद ये जरूर है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। अब खुदा ना खास्ता कहीं पे शगाफ पड़ जाता है तो वो अब शहरी खुद देखभाल कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा बंद की देखभाल करने के लिए या सिक्योरिटी पर्पज। वसीम शहजाद, अपडेट करने का शुक्रिया। दुरई सतलुज की तबाह